बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा ज़रा हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फिर देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या हमने पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें हमारे पास डबल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड मौजूद है, जिसे हमने लिपिड बाय लेयर कहा था। ये आपके पास लिपिड बाय लेयर मौजूद है। इसके बाद हमने देखा था प्रोटीन, आपके पास प्रोटीन एम्बेडेड हुई हुई है मोज़ेक मैनर में, मतलब इरेगुलर मैनर में, जो कि इसके कुछ आपके पास मिडल में प्रेजेंट हो सकती हैं, दरमियान में, और कुछ जो हैं साइडों पे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये एक रेगुलर या कंटिन्यूस वे में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि इरेगुलर वे में प्रेजेंट है। फिर हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच्ड हुए हुए हैं या लिपिड बाय लेयर के साथ या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ। जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल लिपिड बाय लेयर के साथ अटैच हुए में उनको हमने ग्लाइकोलिपिड कह दिया था। जो मॉलिक्यूल्स आपके पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ जो अटैच हुए हैं उनको हमने ग्लाइकोप्रोटीन कह दिया था। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करके कह सकते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हमने देखा था कि कोलेस्ट्रॉल इसमें प्रेजेंट होती है। और फिर अब हम देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो पढ़ना चाहते हैं फंक्शन या रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सबसे पहले हम देखेंगे लिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रोल ऑफ लिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड पार्ट का क्या फंक्शन है? लिपिड पार्ट जो है बेसिकली जो है वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, जो है फ्लूइडिटी या से मुराद फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। अगर तो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाय लेयर है, लिपिड बाय लेयर जो अभी हमने पहले स्ट्रक्चर जो हमने देखा, जो लिपिड की दो लेयर्स मौजूद होती हैं, उसमें अगर फैटी एसिड, कौन से फैटी एसिड? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मौजूद हैं तो उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। फ्लूइडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होगा। उतने ज़्यादा कि इससे फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल है, उसको वो आपके पास उसकी फ्लूइडिटी से मुराद आप ये समझें कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट उतनी या डिफ्यूजन इजीली टेक्स प्लेस कर सकेगी। अब आगे हम देखते हैं कि जो रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल से क्या मुराद है, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल के जो स्मॉल अमाउंट में जो मौजूद थे उससे क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन ये है कि ये आप जो फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है उसको स्टेबलाइज करता है, उसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, कि वो बॉडी टेम्परेचर पे उसके स्ट्रक्चर को वो स्टेबलाइज करेगा, उसकी डिफॉर्मेशन नहीं होने देगा। इट हेल्प्स कीप्स द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एट लोअर टेम्परेचर। अगर जितना टेम्परेचर जो है अगर लोअर भी हो जाए, जो उसकी आपको पता है कि फैटी एसिड बेसिकली लोअर टेम्परेचर में क्या होते जाते हैं, हार्ड होते जाते हैं, सॉलिडिटी में कन्वर्ट होते जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं मौजूद होते। फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी, रिचर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो उसमें उस स्ट्रक्चर का आप ये समझें उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं और मुख्तलिफ आपके जो स्ट्रक्चर है वो उसके अपनी शेप को बरकरार नहीं रख पाएगा, और वो हार्ड होने की वजह से या वो डिफॉर्मेशन या ख़त्म होने का ख़त्म हो सकता है। तो उसको स्टेबल करने के लिए स्टेबल करने के लिए जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, जो बॉडी टेम्परेचर के उसकी फ्लूइडिटी को क्या है मेंटेन रखेगा फॉस्फोलिपिड की, और इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि वो लोअर टेम्परेचर में भी फ्लूइडिटी को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन रखेगा। इसके बाद आपके पास जो तीसरे नंबर पे जो हमारे पास जो आप समझे लिपिड्स और प्रोटीन्स मौजूद हैं, उसका क्या फंक्शन है, एज अ फंक्शन क्या करती हैं वो देखते हैं, जिनको हम कह रहे हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स आपके पास कौन से हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ये अभी आपको जब लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने जब स्ट्रक्चर को हमने देखा तो उसमें हम जो मॉलिक्यूल लिपिड लेयर के साथ कनेक्ट हुए थे उनको हमने कहा ग्लाइकोलिपिड, और जो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन लेयर के साथ कनेक्ट हुए थे, अटैच्ड हुए थे, उनको हमने कहा ग्लाइकोप्रोटीन। बेसिकली इन दोनों जो मॉलिक्यूल्स को हमने क्या कह दिया? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और ये जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है ये वर्क कैसे कर रहे होते हैं? सेल सरफेस मार्कर के तौर पे।
सेल सरफेस मार्कर बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आइडेंटिटी मार्कर हैं, टैग हैं जो सेल्स के साथ लगे हुए हैं। जैसे कि हर इंसान का अपना फिंगरप्रिंट होता है, इसी तरह हर इंसान के अंदर ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं कि सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारी बॉडी का सेल है, ये हमारी टिश्यू का सेल है, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन ये कैसे करते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन स्टिकी द करेक्ट सेल्स टुगेदर इन टिश्यू। जब सेल्स नए बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या करते हैं कि जो जिस टिश्यू का सेल है उसी टिश्यू के साथ सेल क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, और आपके पास जो है वो टिश्यू कंबाइन होकर एक पूरा एक ऑर्गन बन जाएगा, हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इनका क्या काम होता है कि करेक्ट सीक्वेंस के साथ सेल्स को अटैच करना, और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेल सरफेस मार्कर कहते हैं। कि ये क्या कहते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास करेक्ट सेल्स जो हैं वो अटैच होते हैं, और उसकी वजह से जो है ना हमारे पास टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद हमारे पास इन प्रोटीन्स का जो एक और फंक्शन है वो क्या है, रोल ऑफ एज अ चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन। बेसिकली ये कुछ प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, वो क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती है? पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन। ये पैसेज के तौर पर आपको पैसेज प्रोवाइड कर रही होती है सेल मेम्ब्रेन में कि मॉलिक्यूल्स इजीली पास हो जाएं। अब ये दो तरह से आपके पास आ जाते हैं। कुछ आपके पास प्रोटीन वर्क कर रही होती है चैनल प्रोटीन्स के तौर पर, और कुछ प्रोटीन्स आपके पास वर्क कर रही होती है कैरियर प्रोटीन के तौर पर। जो चैनल प्रोटीन है बेसिकली वो सब्सटेंस को फैसिलिटेट करती हैं कि वो कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और सब्सटेंस को क्या करेंगी, जो भी सब्सटेंस है उसको हेल्प करेंगी प्रोटीन कि वो मूव हो जाए फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से वो पास होगी और वो साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाएगी। और इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से आपके पास क्या होता है कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाती है, कि स्मॉल साइज़ के या पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली पास कर जाते हैं, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब इजीली पास कर जाते हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और आपके पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो पास नहीं होने देगी। इसकी वजह से हमने ये देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स पास हो गए और कुछ मॉलिक्यूल्स पास नहीं हुए। इसकी वजह से हम इसको दूसरा नाम से हम कह सकते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स नहीं पास होते उनके लिए क्या है कि आपके स्पेशल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, जो उन मॉलिक्यूल्स को या उन सब्सटेंस को उनके साथ अटैच होंगी और उसको हेल्प करेंगी, मूव करेंगी इनसाइड द मेम्ब्रेन एंड देन दे पास टू द साइटोप्लाज्म। तो ये को ख़ास प्रोटीन्स है जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एज अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन। जो मॉलिक्यूल्स, ये बात याद रखनी है कि जो स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स हों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इजीली पास हो जाते हैं, और जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल हैं वो इजीली पास नहीं होते। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जबकि जो ये सिलेक्ट करती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को, जो आप समझे कुछ आयंस को ये इंटर होने देती है और कुछ आयंस को इंटर नहीं होने देती, तो इस बिना पर हम इसे क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं कि इन प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स हैं इनका और क्या फंक्शन है। ये प्रोटीन्स रोल ऑफ प्रोटीन एज ए एंजाइम। इसके बाद एक और फंक्शन है कि ये एंजाइम के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। आपको पता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो इट इज़ अ सम ऑफ द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही होती हैं और सिंपलेस्ट कंपाउंड बन रहे होते हैं, जबकि एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सिंपलेस्ट कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहे होते हैं। अगर हम इसको देखें तो अगर आप ये देखेंगे आपके पास जो ये जो एडिनाइलेट साइक्लेज है, ये बेसिकली क्या है, आप समझे प्लाज्मा में ये प्रोटीन है। प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। ये क्या करती है, ये एटीपी को कन्वर्ट कर देती है साइक्लिक एडिनोसिन
फॉस्फेट में। तो इससे हमें ये पता चला कि कुछ हमारे पास स्पेशल प्रोटीन्स या आप समझे कुछ ऐसी प्रोटीन्स मौजूद है जो वर्क कर रही होती हैं एंजाइम के तौर पर, और ये बेसिकली हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद जो इसका अगला फंक्शन है, जो कुछ प्रोटीन्स हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स से क्या मुराद है कि इट रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द अदर सेल्स, जो ऐसे है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पर काम कर रही हैं। कुछ प्रोटीन सिग्नल्स जो हैं वो रिसीव करती हैं अदर सेल से और स्पेसिफिक चार्ज के साथ बाइंड करती हैं। जब वो स्पेसिफिक चार्ज जो उन पर प्रेजेंट है जब बाइंड करेंगी, उसकी वजह से क्या होगा, काजेज द प्रोटीन टू चेंज इट शेप एंड ब्रिंग एंड इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। जब उसकी वजह से उनकी जो स्ट्रक्चर है उनकी शेप में क्या आएगी, चेंज आएगी, और उसके मुताबिक वो इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि हार्मोन हमारी ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, और जब वो एक स्पेसिफिक सेल के साथ या अपने टारगेट सेल पे पहुंचता है तो फिर वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, और उसके मुताबिक जो है टिश्यू की या उस सेल्स का रिस्पॉन्स होगा। इसके बाद हमारे पास यही प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीजन के तौर पे भी काम कर रही होती हैं। कुछ प्रोटीन्स हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं जो एंटीजन के तौर पे काम कर रही हैं। एंटीजन से मुराद ये है कि वो फ़ौरन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेंगी और उसके मुताबिक उसका रिस्पॉन्स देंगी और हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेंगी। सम प्रोटीन्स आर एंटीजन विच एनेबल द सेल टू रिकॉग्नाइज द अदर सेल्स, जो कि इससे मुराद ये है कि जो प्रोटीन ये जो सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स ऐसी मौजूद हैं जो दूसरे सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगी, और जब आपको पता है कि एंटीजन का फंक्शन है जब वो अदर सेल्स को एज अ फॉरेन पार्टिकल या एज अ फॉरेन एजेंट रिकॉग्नाइज करता है तो उसको क्या करता है, रिमूव या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। तो ये तो हमने बात करी आज फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और मुख्तलिफ जो इसके कंपोनेंट्स थे उसका क्या फंक्शन है। इसी तरह आपने ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर जो साइटोस्केलेटन में मैक्रो फिलामेंट्स जो मौजूद होते हैं उनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये तो सारी बात होगी है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे।